प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। आपका जो पेपर है योग एंड वेलनेस, यानी योग और आरोग्य जो पेपर है आपका, उसकी यूनिट जो सेकंड है, फर्स्ट यूनिट के सभी वीडियो हम बना चुके हैं और सेकंड यूनिट में डाइट एंड वेलनेस के बारे में है कि डाइट का मतलब है आहार, कि आहार से कैसे आप वेलनेस हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो सेकेंड यूनिट में ये 3 टॉपिक हैं। यौगिक कंसेप्ट ऑफ डाइट एंड इट्स रिलेवेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, यानी आहार का यौगिक कंसेप्ट, आहार की अवधारणा, या सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूँ कि योग ग्रंथों में आहार के बारे में क्या बताया गया है और इसकी क्या भूमिका है मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, यानी जीवन को अच्छा जीने के लिए या जीवन के प्रबंधन में या जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीने के लिए, यानी आरोग्य भरा जीवन, स्वास्थ्य भरा जीवन जीने के लिए आहार की क्या भूमिका है। तो ये आपका पहला टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य इन वेलबींग। वेलबींग का मतलब भी यही होता है खुशहाली, यानी खुशहाली भरा जीवन या कुशल क्षेम भरा जीवन जीने के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है। ठीक है। तीसरा टॉपिक है आपका आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी डाइट। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में डाइट का क्या कंसेप्ट दिया गया है, डाइट के बारे में या आहार के बारे में क्या बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यौगिक कंसेप्ट ऑफ डाइट यानी आहार क्या है। तो देखिए, हमारी एक पुस्तक है योग ए वे ऑफ लाइफ, आप देख पा रहे होंगे। इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे से बताया गया है आहार के बारे में। तो देखिए, इसका जो 14वां चैप्टर है ना, उसमें यही कंसेप्ट दिया गया है। योगिक कंसेप्ट ऑफ डाइट जो है ना, इसके 14वें चैप्टर में दिया गया है यौगिक आहार, यौगिक डाइट। तो देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा गया है। सबसे पहले आहार की डेफिनेशन दी गई है, उसका मीनिंग दिया गया है कि आहार होता क्या है। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आहार प्राणियों के जीवन का आधार है, क्योंकि आपको पता है कि मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, यानी जीवन में जो भी गतिविधियाँ कर पा रहे हैं वो आहार की वजह से तो कर पा रहे हैं, क्योंकि आहार से शरीर को एनर्जी मिलती है। अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो आपको शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, आप काम नहीं कर पाएंगे कोई भी। तो ये जीवन का आधार है। इसी से हम देखो आज इतने बड़े हो गए, है ना। 2, 2.5, 3 किलो का बच्चा जन्म लेता है और देखो लास्ट में कितना बड़ा हो जाता है। तो वो आहार की ही भूमिका होती है ना, इसलिए इसको जीवन का बेस कहा है, इसको जीवन का फाउंडेशन कहा है, आधार कहा है। तो आहार वह ठोस या तरल पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर, मतलब मुख से जो भी आप ग्रहण करते हैं, चाहे वो तरल हो चाहे ठोस हो, और गले से जो नीचे उतरता है उसे आहार कहते हैं। वो ठोस भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और जो 7 धातुओं का निर्माण करता है। तो धातुओं के बारे में हम बता चुके हैं पहले एक चैप्टर में। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 क्या है? धातुएं हैं। तो इन 7 धातुओं का संतुलन होना बहुत जरूरी है। और ये धातुएं कैसे बनेंगी? अगर आप भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो ना रस बनेगा ना रक्त बनेगा, क्योंकि आपका रस बनता है ना जाके अंदर, फिर रस के बाद क्या बनता है? रक्त बनता है, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सीक्वेंस में 7 धातुएं बनती हैं। तो अगर आप भोजन ही ग्रहण नहीं करेंगे तो धातु निर्माण नहीं होगा। आहार से शरीर को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी तो मिलती है, स्ट्रेंथ, शक्ति भी मिलती है, और जिससे शरीर का सर्वांगीण विकास होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है ना। तो देखिए, महर्षि चरक जी भी कहते हैं आहार संभवम वस्तु रोगासच आहार रिसंभवा। चरक सूत्र है 28.45, चरक संहिता में बताया गया है ये।
यानी आहार से शरीर का समग्र विकास होता है और आहार ही सुख व स्वास्थ्य का आधार है। आगे आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं गीता प्रवचन जो भाष्य है उसमें कि आहयते इति आहार, सभी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है उसे आहार कहते हैं। यानी आहार वो नहीं है जो आप मुख से ग्रहण करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य तो और भी गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जो भी आप आंखों से देख रहे हो ना, आंखों से जो ग्रहण कर रहे हो वो भी आहार है, कानों से जो शब्द सुन रहे हो वो भी आहार है, त्वचा से भी कुछ ग्रहण कर रहे हो तो वो भी आहार है ना। तो जो पांचों इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं 5, इनसे जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं तो उसको भी आहार कहा है। और ये सच्ची बात है। कैसे? जैसे आपको बहुत भूख लगी है, लेकिन आंखों के सामने कोई आपका प्रिय या अप्रिय कोई भी घटना घटित होती है, बहुत मतलब प्रशंसित व्यक्ति या आपका पसंदीदा व्यक्ति आ जाता है, चाहे वो 2 घंटे आपके साथ बैठा रहे, आप भूल जाते हैं कि मुझे भूख भी लगी हुई थी, प्यास भी लगी हुई थी, आप भूल जाते हैं, है ना। तो हम आंखों से भी ग्रहण करते हैं। जैसे कोई खुशी आपको मिलती है, आनंद आता है, तो आप भूल जाते हैं कि गर्मी है, सर्दी है, भूख है, प्यास है, सब भूल जाते हैं, क्योंकि आंखें उस चीज़ों को ग्रहण करती हैं। आगे महर्षि सुश्रुत कहते हैं समस्त जीवों का मूल आहार है, और भगवान धन्वंतरि ने भी प्राणियों के बल, वीर्य और रोज का मूल है वो आहार को ही बताया है। और गीता में तो कहा ही है, सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार की चर्चा की है, और इसी से ही योग की सिद्धि होती है। आहार से शरीर का ही नहीं बल्कि मन का भी विकास होता है, निर्माण होता है। छांदोग्य उपनिषद है एक, उसमें भी आहार के बारे में कहा गया है। आहार के स्थूल भाग से मल बनता है, जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं ना, ठोस या तरल, तो उसका जो ठोस भाग होता है उससे मल बनता है। मध्यम भाग से मांस बनता है तथा सूक्ष्म भाग से मन का निर्माण होता है। ठीक है। एक लोक कहावत भी है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जैसा आप आहार ग्रहण करते मन भी वैसा ही हो जाता है। आहार के सूक्ष्म रूप से मन का निर्माण होता है, मन के अनुरूप ही शरीर का स्वरूप निर्मित होता है। यानी जो आप आहार ग्रहण करते हैं उसके सूक्ष्म रूप से मन का निर्माण हो जाता है, आपका मन बनता है, और मन के अनुरूप ही फिर आपके शरीर भी डिजाइन होना शुरू हो जाता है। तो आहार की आवश्यकता और महत्व क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। तो जीवन प्रबंधन या जीवन को व्यवस्थित तरीके से जब ही जी पाएंगे जब हमारा आहार विहार ठीक रहेगा। तो देखिए, अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण कहा जाता है। सभी जो प्राणी हैं उनका जो प्राण है वो आहार ही है। अन्नो व प्राणिना प्राण। चिकित्सा शास्त्र के जनक जो हिप्पोक्रेटस हैं, लगभग 2700 वर्ष पूर्व आज से, उन्होंने कहा था लेट्स फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। यानी आहार को औषधि और औषधि को अपना आहार बनाओ, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो आयुर्वेद के फिर त्रिउपस्तंभ आते हैं। तो देखिए, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। इससे पहले हम इसी की बात करते हैं। तो देखिए, योगी ग्रंथ है ना, योगी ग्रंथों में हठ प्रदीपिका में पथ्य और अपथ्य की बात की है, मिताहार की बात की है। इसी प्रकार गैरण संहिता में पथ्य और मिताहार की बात की है कि क्या हमारे लिए हितकारी है यानी खाने योग्य है, क्या हमारे लिए अहितकारी है यानी खाने योग्य नहीं। ठीक है। तो उस पूरे आहार की सूची हठ प्रदीपिका में दी गई है, गैरण संहिता में भी दी गई है कि कौन से पदार्थों को, कौन से खाद्य पदार्थों को हमें खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए। जो खाना चाहिए उनको पथ्य कहा है, जिन्हें नहीं खाना चाहिए उन्हें अपथ्य कहा है। यानी जिन्हें खाना चाहिए वो हितकारी है, यानी हितकारी जो आहार है वही खाना चाहिए, अहितकारी आहार है वो अपथ्य है। फिर मिताहार की बात की है ना, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, जिससे शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। यानी शरीर का विकास भी होगा और आप साधना भी कर सकते हैं। ठीक है। तो एक श्लोक मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको हठ प्रदीपिका का। और
भगवत गीता में भी सात्विक राजसिक तामसिक आहार की चर्चा की है। तो देखिए मिताहार क्या होता है। आधुनिक आहार विज्ञान के अनुसार संतुलित आहार वही माना जाता है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो। संतुलित आहार में 6 मुख्य पोषक तत्वों यानी प्रोटीन, कार्बोज, वसा, खनिज लवण, विटामिन व जल का होना अति आवश्यक है। यानी संतुलित आहार तभी माना जाएगा जब उसमें 6 मुख्य पोषक तत्व यानी प्रोटीन, कार्बोज, वसा, खनिज लवण, विटामिन व जल होते हैं। योगी ग्रंथों में मिताहार को ही संतुलित आहार माना है क्योंकि यौगिक आहार यानी मिताहार से शरीर के लिए जरूरी तथा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। ठीक है। एक भक्ति सागर ग्रंथ है, उसमें स्वामी चरणदास जी कहते हैं कि गृहस्थ को वानप्रस्थी व सन्यासी की तुलना में 2 गुना आहार का सेवन करना चाहिए तथा ब्रह्मचारी को गृहस्थ की तुलना में 2 गुना आहार ग्रहण करना चाहिए। अष्टांग योग संग्रह में स्वामी चरणदास जी कहते हैं कि भोजन उतना ही ग्रहण करना चाहिए जिससे तृप्ति भी हो जाए और आलस्य भी ना आए, है ना। तृप्ति भी हो जाए मतलब आपकी पूर्ति भी हो जाए और आलस्य भी नहीं आए। कई बार ऐसा करते हैं लोग कि बहुत अच्छा भोजन है, खाने में स्वादिष्ट है, तो बहुत ज़्यादा अतिरिक्त भोजन ग्रहण कर लेते हैं जिससे आलस्य आती है, निद्रा आती है ना। स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं पहले अध्याय का 58वें श्लोक में सुसनिग्ध मधुहारस चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संपृत्य मिताहार से उच्यते। जो आहार घृत आदि से बना हुआ हो, मधुर हो और जो अपने इष्ट को समर्पित करके पेट का 75% भाग 3/4 भाग पूर्ण करने के लिए सेवन किया जाए तथा 1/4 भाग यानी 25% वायु के आने जाने के लिए वह सुचारू पाचन क्रिया हेतु छोड़ दिया जाए, उसे ही मिताहार कहते हैं। यानी हठ प्रदीपिका में मिताहार की चर्चा की गई है। ऐसे पथ्य आहार के बारे में कहा गया है पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम पथ्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलाषितम योग्यम योगी भोजना में चारित। यानी जो भोजन से शरीर पुष्ट होता हो, खाने में मधुर हो, स्निग्ध हो, धातुओं का पोषण करने वाला हो तथा मन को प्रिय लगने वाला हितकारी आहारी योग साधक को ग्रहण करना चाहिए। फिर इसके बाद बताया है महर्षि गेरन ने भी कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। उसमें बताया है कि गेहूं, चावल, जौ, दूध, घी, शक्कर, मक्खन, मिश्री, शहद, सूंठ। दोबारा से सुनिए, गेहूं, चावल, जौ, दूध, घी, शक्कर, मक्खन, मिश्री, शहद, सूंठ, परवल, फल, मूंग व मसूर की दाल एवं जल को पत्ते कहा है, मतलब खाने योग्य है, खा सकते हैं। और महर्षि गेरन कहते हैं कि चावल, गेहूं का आटा, जौ का सत्तू, मूंग, उड़द, चना, परवल, कटहल, करेला, अरबी, ककड़ी, केला, गुल्लर, चोले आदि का सेवन करना चाहिए। पत्ते में बताते हैं कि करेला, कटुरस, इमली, मिर्च, तीक्ष्ण रस, उष्ण प्रकृति वाले लवण रस, हरे शाक, तैल, तिल, सरसों, मदिरा, मांस, दही, मट्ठा, कुल्थी, बेर, हींग, लहसुन आदि पदार्थ अपथ्य हैं, यानी ये नहीं खाने चाहिए। इसी प्रकार घेरण संहिता में कहते हैं महर्षि घेरण, कड़वा, अमल, लवण व तिक्त रस वाली वस्तुएं, भुने हुए पदार्थ, दही, तक्कर, शाक, मदिरा, कटहल, कुल्थी, मसूर, प्याज, कदम्ब, जंबीरी, नींबू, लहसुन, हींग, सेंध, गुमड़ा आदि अपत्यकारक पदार्थों का सेवन योग साधक को नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि सुबह का नाश्ता है वो किसकी तरह से करना चाहिए। सुबह इस पर लिखा गया है कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह, दोपहर का खाना लंच राजकुमार की तरह और रात का भोजन यानी डिनर जो है वो भिखारी की तरह होना चाहिए। यानी आहार का एक भी अशुद्ध कण या एक भी ग्रास शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए, तभी हम 100 वर्षों तक निरोगी काया को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना जीवे सरदम स्तम, तो 100 वर्षों तक हम आरोग्यपूर्ण या वेलनेस के साथ अभी जी सकते हैं जब हमारा आहार ठीक होगा। तो फिर आगे इस पुस्तक में हमने लिखा है बहुत अच्छे से, आपने बहुत अच्छी पुस्तक है ये। आप इसमें ब्रेकफास्ट को नोट कर सकते हैं कि सुबह क्या खाना चाहिए, अंकुरित आहार में क्या हो, जूस से किस चीज़ का हो, सूखे मेवे, फल, सब्जियां, दलियां, फिर दोपहर का भोजन, फिर साय का भोजन, है ना। और आहार संबंधी महत्वपूर्ण बातें भी इसमें दी गई हैं। यानी भोजन करते समय बातें ना करें, है ना, टीवी ना देखें, नहाने के कितनी देर बाद भोजन करना चाहिए, भोजन के बाद नहाना नहीं चाहिए। ऐसी बहुत बेसिक जो बातें ना रिलेटेड टू योर फूड, आपके भोजन से संबंधित, वो इसमें दी गई है।
तो ये मैनेजमेंट ऑफ लाइफ आप यहीं से आ जाएगा। जीवन का प्रबंध है भोजन से कैसे करेगा, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि भाई सुबह क्या खाना है, कितना खाना है, दोपहर में क्या खाना है, मतलब लंच में, और इवनिंग में डिनर में क्या खाना है, कितना खाना है। तो ये तो गीता में भी देखो स्पष्ट कहा गया है कि कितना खाना है, कैसा खाना है, वो मैं आगे बताऊंगा जब आगे चर्चा करेंगे। तो आपका शरीर हष्ट-पुष्ट रहे, निरोगी रहे, आरोग्यपूर्ण रहे, तो उसके लिए आहार आपकी प्रकृति के अनुसार सीजनेबल फ्रूट, सब्जियां, फल, ठीक है, फल सब्जियां जो भी हैं, आपकी प्रकृति वात पित्त कफ के अनुसार, आपके अपने एरिया या क्षेत्र के अनुसार और ऋतु अनुकूल, मौसम अनुकूल ही आहार का सेवन करना चाहिए। तो आपने देखा होगा ना, कई बार आप उल्टा पुल्टा खा लेते हैं कि रात को देर को भोजन खाया तो सुबह कॉन्स्टिपेशन हो गई, या कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा खाया तो वोमिटिंग हो गई, है ना। तो अगर आहार का आप गलत सेवन करते हैं तो उसके रिजल्ट तुरंत आपको मिल जाते हैं, है ना। कई बार बच्चे होते हैं आहार गलत खा लिया, यानी बासी भोजन खा लिया, या आलू के पराठे खा लिए, सुबह एग्जाम था, दस्त लग गई, उल्टी लग गई, जी खराब हो गया, तो एग्जाम में ही नहीं बैठ पाया बच्चा, है ना। तो इसलिए जीवन के प्रबंधन में कि अच्छे से जीवन कैसे जिए, वेलबींग कैसे जिए, वेलनेस के साथ कैसे जीवन जिए, आरोग्यपूर्ण कैसे जीवन जिए, इसके लिए हमें पहले से ही आहार तालिका तैयार कर लेनी चाहिए कि कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे लंच करना है, कितने बजे डिनर करना है, आज ब्रेकफास्ट में क्या रहेगा, आज लंच में क्या रहेगा, आज डिनर में क्या रहेगा, ठीक है। और हमारे बुजुर्गों ने तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया है कि सर्दी में बाजरा खाना है, गर्मी में गेहूँ चावल आदि खाने हैं। दही कहते हैं कि भाई सुबह और दोपहर में ही खाना चाहिए, दही में कुछ मीठा मिला के खाना चाहिए, इवनिंग में दही नहीं खाना चाहिए। कहते हैं खीरा सुबह हीरा है, दोपहर में खीरा खीरा है, शाम को खीरा पीड़ा है। ऐसे मूली के बारे में कहा जाता है। विरुद्ध आहार का सेवन भी ना करें, जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर आदि का सेवन करके ऊपर से आप दूध पी लेते हैं, तरबूज खरबूज आदि खा के दूध पी लेते हैं तो उल्टी आ जाएगी, दस्त लग जाएंगे, जी में चला जाएगा। तो बहुत बातें हैं आहार के बारे में। तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी धातुएं ठीक निर्मित हों आपके शरीर में, इसलिए आपका संतुलित आहार होना चाहिए। कैसा आहार होना चाहिए? संतुलित आहार, यानी बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, ठीक है, संतुलित आहार। ये नहीं है कि एक समय आप चूस के खाओगे। कई बार होता है ना कि पूरे दिन भूखे हैं और शाम को फिर भूख अच्छी लग जाती है, तसल्ली से बैठे क्योंकि दिन भर तो भाग दौड़ थी, और फिर हम डबल खा लेते हैं। एक तो भूख लगी हुई है, पूरा दिन हो गया कुछ खाया नहीं है, और फिर शाम को ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो बहुत गलत है। इससे मोटापा आता है, पेट के रोग होते हैं, पचने में फिर भारी होता है, सर भारी होता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, अनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो कई तरह की समस्या आपके शरीर में खड़ा होने लग जाती है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको जो कि कंसेप्ट बताया डाइट का, भगवद गीता में भी डाइट के बारे में है, वो इससे जोड़ के बताऊंगा, यहाँ पर मैं बताऊंगा, क्योंकि जो त्रिउपस्तंभ जो बताए ना, आहार के त्रिउपस्तंभ जो बताए हैं वो आयुर्वेद में बताए हैं। आयुर्वेद में तो पूरा आहार की चर्चा की है, तो उसमें ये योगशास्त्र पुस्तक में भी अच्छे से लिखा है। जब आयुर्वेद की बात इसमें आई है तो महर्षि चरक कहते हैं कि आरोग्य प्राप्ति के लिए, यानी अगर आपको वेलनेस रहना है, फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है, अच्छा रहना है, तो त्रिउपस्तंभ आहार सवकनो ब्रह्मचर्यामिति चरक सूत्र 1135 में बताया है। 11.35 आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीन उपस्तंभों का यथाविधि पालन करने से ही शरीर स्वस्थ और सुदृढ़ रह सकता है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को आयुर्वेद में उपस्तंभ कहा जाता है। 3 सब पिलर्स ऑफ आयुर्वेद, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। लेकिन योग साधना की दृष्टि से आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य मुख्य स्तंभ है, मेन पिलर है। इनके पालन के बिना योग में सफलता या सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और आयुर्वेद के सभी जो मूल ग्रंथ हैं उनमें सद्वृत्त और आचार रसायन के अंतर्गत इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये 3 पिलर्स हैं, त्रिउपस्तंभ कहा है।
3 पिलर्स ऑफ आयरन, 3 सब पिलर्स। स्तंभ नहीं होते 3 पिलर जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है ना, तो इसी प्रकार 3 स्तंभ है। क्या क्या है? एक आपका आहार है, दूसरा निद्रा, तीसरा ब्रह्मचर्य। यानी आपकी फूड, आपका डाइट महत्वपूर्ण है। कुछ हमने चर्चा करनी है पहले, और आयुर्वेद में तो पूरा विस्तार से वर्णन मिलता है, इतना गहराई में हमें नहीं पढ़ना है। अब देखिए बस आहार का, हम गीता का और जान लेते हैं। अठप्रदीपिका घेरण संहिता में तो हमने जान लिया। गीता में मैंने योग ऑफ लाइफ पुस्तक में भी लिखा, मैंने आपको बताया था 14वें अध्याय में ही, नहीं सॉरी 14वें में नहीं, हमने जब गीता की चर्चा की है ना, गीता के बारे में सामान्य जब जानकारी दी है इस पुस्तक में, तो वहाँ पर लिखा है गीता में आहार विहार। तो गीता में 2 श्लोक हैं, 6ठे अध्याय का 16वां श्लोक और 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक। तो गीता का 6ठे अध्याय में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, नात्य शरणतस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनस्नतः च न चाति सौपनशीलस्य जागृतो न चार्जुन। ये 16वां श्लोक है। 17वां श्लोक है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सौपन बोधस्य योगे भवति दुःखा। तो इसका मतलब ये हो गया दोनों श्लोक का। जो पहला श्लोक है 16वां, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत ज़्यादा खाने वाले का और न बहुत कम खाने वाले का, तथा न अधिक सोने वाले का और न अधिक समय तक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी गीता के 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में, गीता में 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि जो ये योग है ना, या आप ये समझ लीजिए जीवन प्रबंधन तभी हो पाएगा जब आप संतुलित आहार लेंगे। अगर अधिक भोजन करते हैं तो भी आपका योग सिद्ध नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। भाई ज़्यादा खाएंगे तो नींद ज़्यादा आएगी, बीमारियां बढ़ेंगी। कम खाएंगे तो शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न ज़्यादा खाने वाले का और न कम खाने वाले का, न ज़्यादा सोने वाले का। आप सो रहे हैं या फिर आप जगे रहे हैं, रात भर दिन भर जगे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का योग सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, तो अगला इसमें देखो निद्रा भी है ना, इसकी भी और चर्चा करेंगे हम। 17वें श्लोक में गीता के क्या कहता है? 6ठे अध्याय में 17वें श्लोक में कहता है युक्त आहार विहारस्य, कि आपका जो आहार है, विहार है, यानी फूड एंड लाइफस्टाइल है, वो युक्त होनी चाहिए। आपकी जो चेष्टा है वो युक्त होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, आपके विचार संतुलित होने चाहिए। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपके युक्त कर्म होने चाहिए, कर्म भी आपके अच्छे होने चाहिए। जो भोजन है वो भी सात्विक कर्मों से ही कमाया हुआ होना चाहिए। युक्त सौपन बोध से, आपके जो सौपन है, आपकी जो सोच है वो भी युक्त होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। ठीक है, योग है भौतिक दुख। तो जिसमें ये क्वालिटी है, जिसमें ये गुण है, या इन नियमों का जो पालन करता है, उसी का योग सिद्ध होता है, उसी को जीवन में सफलता मिलती है, उसी के जीवन में सिद्धि आती है, वो अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर उसका सोना, जागना, ज़्यादा खाना, कम खाना, यानी अव्यवस्थित, असंतुलित दिनचर्या है, तो उसको सफलता नहीं मिलेगी। वो योग करके भी दुख का भागी रहेगा, वो योग भी करेगा फिर भी दुखी रहेगा, उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे रिजल्ट? क्योंकि ये थोड़ी है कि आप रात भर जागू रहे फिर सुबह योग कर रहे हैं, रात को लेट आपने खाना खाया फिर योग कर रहे हैं, ऐसे योग सिद्ध नहीं होता है। अब निद्रा की बात कर लेते हैं। तो निद्रा का मैंने बताया, गीता में बता दिया स्पष्ट कि जो ज़्यादा सो रहा है या पूरी पूरी रात जागू रहता है, सो नहीं पाता है, तो उसका योग सिद्ध नहीं हो सकता है। निद्रा शरीर की स्वाभाविक वृत्ति है।
जब शरीर में इवनिंग टाइम में रात्रि को तमोगुण हैवी होता है, निद्रा आती है, और निद्रा 6 से 8 घंटा बताई गई है, ठीक है। 24 घंटे में से आपको 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक सोना चाहिए, मिनिमम 6 घंटे तक, ठीक है। आप सोचो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सोते हैं तो उनका शरीर खराब हो जाता है, कफ बढ़ जाता है, मनोविकार हो जाते हैं, शरीर थुलथुल हो जाता है। और कुछ लोग बहुत कम सो पाते हैं, कभी 1 घंटा सोए, कभी आधा घंटा सोए, कभी नहीं सो पाए, तो उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, उनका शरीर खराब होने लग जाता है, उनका मन खराब होने लग जाता है, स्ट्रेस होने लग जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है, यानी तरह तरह के शारीरिक और मानसिक रोग उसके शरीर में दिखाई देने लग जाते हैं, है ना। तो देखिए रात होते ही सभी पशु पक्षी जीव जंतु हम सब सो जाते हैं ना। अगर आप सोचो कि रात भर अगर आप नहीं सो पाते हैं तो सुबह मैं कहूँ आपको ये कार्य करना है, आसन करने हैं, प्राणायाम करना है, आप कहोगे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे नींद नहीं आई रात को, मैं कर नहीं पाया, सो नहीं पाया, तो आप योग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए सोना बहुत जरूरी है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, समय पर सोना और समय पर उठना बहुत जरूरी है। अब ये नहीं है कि आप सुबह 3 बजे सो रहे हैं और 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं। आजकल के बच्चे ऐसा करते हैं कि रात को लेट तक पढ़ेंगे, 12, 1, 2, 3 बजे तक, और सुबह 10 बजे उठेंगे, तो उससे शरीर की दिनचर्या पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाती है, बिगड़ जाती है, और उसके फिर बाद में परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी कफ बढ़ जाता है, कभी सर दर्द होता है, कभी कमर दर्द होता है, कभी थकान हो जाती है, पता नहीं कितनी तरह के रोग हो जाते हैं शरीर में। तो इसलिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, समय पे सोना और समय पे उठना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो विद्यार्थियों को तो 9-10 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 4 से 5 बजे तक उठ जाना चाहिए, है ना। ब्रह्म मुहूर्त जो कहते हैं ना, सुबह का सूर्योदय से 1.5 घंटा पहला जरूर उठ जाना चाहिए। तो ये निद्रा की बात हमने की, ठीक है। 5 वृत्तियां हैं योग सूत्र में बताइए, 5 वृत्तियां, प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा, समर्पण। तो निद्रा एक वृत्ति है, सभी प्राणियों में होती है, तो होनी चाहिए, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, अति आहार का भी त्याग करना चाहिए, अति निद्रा का भी त्याग करना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज की अति बुरी है, बेकार है। ब्रह्मचर्य यानी सेलिबेसी, चैस्टिटी। ब्रह्मचर्य का मतलब ये 2 शब्दों में अगर हम इसको तोड़े तो ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी, गौर, ईश्वर, और चर्य का मतलब विचरण करना, यानी ब्रह्म में विचरण करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए आचरण करना ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये है, हमारे तो बताए हैं 4 आश्रम, तो 0 से 25 साल का जो समय होता है वो क्या है, ब्रह्मचर्य काल है। 25 से 50 का क्या होता है, गृहस्थ है। 50 से 75 का क्या होता है, वानप्रस्थ है, संन्यास, और वानप्रस्थ 50 से 75, और 75 के बाद क्या है फिर संन्यास। तो 25-25 वर्ष के ये 4 कैटेगरी बताइए। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य की होती है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि इस अवस्था में जो बालक बालिकाएं हैं वो विद्या अध्ययन करें, गलत आचरण ना करें, और शरीर में बल बढ़ाएं, खूब व्यायाम करें। शरीर, क्योंकि इस अवस्था में शरीर का विकास होता है, शरीर की उन्नति होती है, शरीर की प्रोग्रेस होती है, शरीर का डिजाइन होता है, ठीक है। तो इस अवस्था में जो व्यायाम है वो खूब करना चाहिए, सदाचारों का पालन करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब संयम भी होता है, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने शरीर पर, अपनी भावनाओं पर संयम बरतना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा हम करते हैं, तैयार हो जाते हैं 25 वर्ष तक, तभी हमें गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे सभी शास्त्रों में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के पालन की बात कही गई है, यानी संयम रखने की बात कही गई है। यानी इस अवस्था में आप शरीर में बल बढ़ाएं 25 वर्ष तक, और विद्या अध्ययन करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, शरीर बल भी बढ़ाएं, और मनोबल यानी मानसिक बल भी आपको बढ़ाना है। सामान्य तौर पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपका कुचेष्टाओं पर नियंत्रण हो, आपकी बुरी जो चेष्टा है उन पर नियंत्रण हो, उन पर लगाम हो।
आपके आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, पांचों जो कर्मेंद्रियां हैं, पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, पायु, उपस्थ, जीवा, जीवा कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी है, दोनों है। जब बोलती है तो ये कर्मेंद्री है, और जब स्वाद चखती है कि खट्टा है मीठा है तो ये ज्ञानेंद्री है। तो जो 10 इंद्रियां है ना, और 11वां उपेंद्री के आपका मन, तो ये 11 इंद्रियां कह सकते हैं। इन पर हमें पूरा नियंत्रण रखना है। जब इन पर नियंत्रण रहेगा तभी आपका जीवन संतुलित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, और आप खुशहाल रहेंगे, वेलबींग रहेंगे, वेलनेस रहेंगे, आपको आरोग्य मिल जाएगा, आपका जीवन प्रबंधन हो जाएगा। तो जीवन प्रबंधन में देखो काफ़ी चीज़ें हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये तीनों मतलब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, पूरी सृष्टि का GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसी प्रकार ये पूरे जीवन का आधार स्तंभ ये आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। अगर इसका ठीक से पालन कर लेंगे तो लाइफ मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो ब्रह्मचर्य अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। अगर हम देखें तो सामान्यतः ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि भाई शादी से पहले की अवस्था या अनमैरिड होते हैं उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ होता है संयम बरतना, संयमशील रहना, यानी गृहस्थ व्यक्ति भी गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचारी रह सकता है। ठीक है, तो ब्रह्मचारी का मतलब ये है कि आपको अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना है, संयम रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया दूसरा टॉपिक, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य, कि इनकी क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यकता है, तो आप नोट कर लीजिए। और तीसरा मैंने बताया आपको आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी डाइट, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की डाइट क्या है। तो देखिए आयुर्वेद में तो पूरा ही आहार का वर्णन है, सारे जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं आहार के ऊपर लिखे गए हैं, इसलिए त्रिउपस्तंभों में सबसे पहला उपस्तंभ भी आहार बताया गया है, फुल डाइट बताया गया है। इसके बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ठीक है ना, तो आयुर्वेद में व्यक्ति के अनुसार भी आहार बताया गया है। आयुर्वेद में बहुत ही गहराई से आहार की चर्चा की है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कितना बॉईल करना है, कौन सी चीज़ कच्ची खानी है, बहुत विस्तार से आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है। और इससे पहले मैं भूल गया कि आपको ये बता दूं, गीता में सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार की भी चर्चा की गई है। ठीक है, सात्विक आहार जो शुद्ध होता है, साफ सुथरा होता है, अच्छा होता है, पवित्र होता है, दिव्य होता है, ताज़ा बना हुआ होता है, ताज़ा पका हुआ होता है, मौसम के अनुकूल होता है, वो बिना मिर्च मसाले युक्त होता है, वो सात्विक आहार है। राजसिक आहार क्या होता है, जो तला भुना मिर्च मसाले युक्त जो होता है ना, खट्टा है ना, उसको राजसिक आहार कहा है। और जो तामसिक आहार है, जो बासी भोजन है, जूठा भोजन है, अपवित्र भोजन है, बिना मन से बनाया हुआ भोजन है, मन के अनुकूल नहीं है, वो कैसा आहार है, तामसिक आहार है। तो गीता में 3 प्रकार के आहार की चर्चा की है। अब नेचुरोपैथी डाइट, तो प्राकृतिक जो चीज है वो 5 तत्वों पर आधारित है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। कहते हैं 5 तत्व स्थूल रूप में भी और सूक्ष्म रूप में है। स्थूल रूप से हमारी स्थूल बॉडी बनी है, हाथ पैर आप देख पा रहे हैं, और सूक्ष्म तत्वों से हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। 3 प्रकार का शरीर होता है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर या लिंग शरीर, है ना। तो 3 प्रकार का शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर जो होता है वो सूक्ष्म 5 तत्वों से बना है, स्थूल शरीर होता है वो सूक्ष्म 5 तत्वों से बना होता है। तो जब इन 5 तत्वों में इम्बैलेंस होता है तभी शरीर रोगी होता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में इन्हीं 5 तत्वों से शरीर के जो तत्व है 5, इनको संतुलित किया जाता है। और इनमें सर्वोपरि तत्व फिर एक और भी बताया है, राम नाम तत्व या ईश्वरीय तत्व या आत्म तत्व, ठीक है, जो इन सब पे कंट्रोल रखता है। तो उसकी चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो नेचुरोपैथी में
वेगन डाइट का वर्णन क्या है, यानी स्प्राउट्स का ज्यादा वर्णन है कच्चा आहार। रा डाइट होती है पता, कच्चा, रा डाइट में सुना होगा कच्चा, बिना अग्नि में पकाया हुआ भोजन, क्योंकि जो अग्नि में पका नहीं है, चूल्हे पे पका नहीं है, तो वो कैसा होता है, कच्चा होता है। तो कहते हैं कच्चा आहार जो होता है वो प्राण स्वरूप होता है, उसमें प्राण होते हैं, और जो पकाया हुआ होता है उसके तो प्राण नष्ट हो जाते हैं, मर जाता है, वो डेड फूड होता है। तो पके हुए भोजन को प्राकृतिक चिकित्सा में क्या कहते हैं, डेड फूड कहते हैं, और कच्चे आहार को प्राण स्वरूप कहते हैं कि इसमें प्राण होते हैं। ठीक है, तो इसमें लेकिन देखा जाता है रोगी की अवस्था क्या है ना, रोग कब से है, कौन सा रोग है, ऋतु क्या है, आप किस स्थान में उपचार करा रहे हैं, तो उसके अनुसार आहार बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर ताज़ा फल सब्जियाँ, ठीक है, एक तो सामान्यतः होता है कि रोगी के अनुसार नेचुरोपैथी में डाइट प्लान किया जाता है कि रोग ये है और इसके अनुसार ये डाइट प्लान किया। एक होता है कि आप अपनी दिनचर्या में ही उसको शामिल करते हैं, तो फिर आप रोगी होंगे ही नहीं, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो कहती है कि पहले आप बीमार पड़ो फिर हम आपको ठीक करेंगे, जबकि योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं कि बीमारी मत पड़ो, आपको ठीक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या का पालन करते हैं, सदव्रत का पालन करते हैं, तो आप बीमार ही नहीं होंगे। तो देखिए, अगर आप पहले से योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, डाइट का पूरा पालन करते हैं, समय पे सोते उठते हैं, समय पे खाते पीते हैं, तो आप बीमार ही नहीं होंगे। तो स्प्राउट्स में क्या होता है, जैसे आपने इवनिंग में मूंग मोठ भिगो दी, इसमें मूंग मोठ, चना, मूंगफली ये सब हो सकते हैं, भिगोए जा सकते हैं, और सुबह इनको खाया जा सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो इनको हल्का बॉईल करके भी खाया जा सकता है, इनमें हल्की हल्दी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मौसमी जो फल सब्जियां हैं, मौसमी सीजनेबल जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, वो भी हमें कच्चे ही खाने चाहिए। जैसे अमरूद है, सेब है, संतरा, केला, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, टमाटर, खीरा, ऐसे सीजनेबल जो फ्रूट्स होते हैं वो हमें खाना चाहिए। सीजनेबल जो वेजिटेबल्स होती हैं जो कच्ची खा सकते हैं उनको कच्ची खानी चाहिए। आप जूस भी ले सकते हैं, है ना, जूस बनाकर, कुछ का हम शेक बनाकर ले सकते हैं। तो जूस में जैसे आपने गाजर का जूस बना लिया, घिया का जूस बना लिया, घिया, करेला और 5-7 चीज़ें और मिक्स करके आपने जूस बना लिया, तो ऐसे भी आप ले सकते हैं। तो मतलब आप जो भी आहार है वो लिक्विड रूप में जूस बनाकर ले सकते हैं। आप स्प्राउट्स के तौर पर ले सकते हैं, मतलब अंकुरित करके भी ले सकते हैं। स्प्राउट्स कैसे तैयार होते हैं कि 12 से 24 घंटे, जैसे कि मान लेते हैं आज आपने नाइट में उनको भिगोया, कल सुबह उनका पानी निकाल के कपड़े में बांध के रख दीजिए। आपके चने हैं, मूंगफली हैं, या मूंग है, मोठ है, कोई भी आपकी दालें हो सकती हैं, कोई भी आपका अन्न हो सकता है, गेहूँ भी हो सकता है, लोग गेहूँ भी अंकुरित करके खाते हैं। अच्छे से साफ करके कपड़े में बांध के रख दीजिए थोड़ा अंधेरे में, फिर अगले दिन आप उनको खा सकते हैं दिन में, है ना। तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा प्राण होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है उसमें। तो बहुत से लोग आज भी खाते हैं। अगर आपको नेचुरोपैथी का फॉलो करना है तो आप अंकुरित करके स्प्राउट्स बना के ही खाएँ। अगर आपको थोड़ा कम सूट करता है या सीजन ऐसा है, ज़्यादा नमी भरा मौसम है या सर्दी है, तो उसको बॉईल करके भी खा सकते हैं आप, हल्का सा ना स्टीम दे के हल्की सी, तो भी खा सकते हैं, तो थोड़ा और वो सुपाच्य हो जाता है। लेकिन फिर भी नेचुरोपैथी में पूरी तरह से कच्चे आहार की बात की जाती है ना, बिना पका हुआ आहार। ऐसे ही आप बादाम है, काजू, किशमिश, मुनक्का, छुआरे, इन सब को भिगो के भी इनका सुबह पानी पी सकते हैं, अंजीर भी डाल सकते हैं। सुबह पानी पीना है और बाद में इनको हम खा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके कच्चा आहार में आता है, कच्चा ही है, जो ड्राई फ्रूट है कच्चे ही होते हैं, इनको भिगो के खा लो। ऐसे बहुत चीज़ें हैं भिगो के खाने के लिए। आप मेथी भी भिगो के ले सकते हैं, वो रोग के अनुसार भी हो सकती हैं। और भी बहुत ऐसे फल, सब्जियां, स्प्राउट्स या ऐसे अन्न हैं
जिनको हम भिगोकर खा सकते हैं, या उनका स्प्राउट्स बनाकर खा सकते हैं, या उनको आप जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर ये सब हैं तो इनको सुबह या दोपहर में आप ले सकते हैं, स्प्राउट्स के साथ भी ले सकते हैं, या डायरेक्ट इनको धो के साफ़ करके अच्छे से छिलके सहित लेना चाहिए, ऐसा बताया है नेचुरोपैथी में, वो अच्छा रहता है और आप खा सकते हैं। तो उससे सेहत में जल्दी सुधार होता है। अगर आप ठीक है, फिट है, तो आप लंबे समय तक बीमार नहीं होंगे, क्योंकि आप सप्राण भोजन ग्रहण कर रहे हैं, निष्प्राण भोजन नहीं कर रहे हैं, आप सप्राण भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में भी बार बार यही कहा जाता है कि जैसे इसमें भी त्रिस्तंभ बताए हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा में इसी तरह से जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि बस्ती, ब्रह्मचर्य, अपक्वाहार, ये 3 स्तंभ कह सकते हैं हम नेचुरोपैथी कि बस्ती का मतलब आपका पेट अच्छे से साफ होना चाहिए, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संयम रखना है, संयमशील रहना है, सहज रहना है, धैर्य रखना है, और अपक्वाहार यानी कच्चा आहार ग्रहण करना है। अगर आप 3 का पालन करते हैं, बस्ती, ब्रह्मचर्य और अपक्वाहार, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। अगर आप बीमार हैं तो बहुत जल्दी रिकवरी कर लेंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये त्रिस्तंभ है, एनिमल कंपल्सरी है, चाहे कोई भी रोग, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है, संयम धैर्य रखना बहुत जरूरी है, और तीसरा अपक्वाहार, बिना पका हुआ भोजन खाना, बिना आंच के पका हुआ भोजन खाना। तो अगर तीनों का पालन हम करते हैं तो बहुत जल्दी वेलनेस हो जाएंगे, बहुत जल्दी वेल बीइंग हो जाएंगे। तो देखिए पूरे वैसे बड़े सब्जेक्ट है, नेचुरोपैथी के अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें पूरी BNYs होती है, 5.5 साल का कोर्स है, बैचलर इन नेचुरोपैथी योगिक साइंस, जिसको मेडिकल लाइन में जाना, डॉक्टर बनना है, जैसे MBBS होते हैं, जैसे आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं ना, BAMS, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी, तो इसी प्रकार नेचुरोपैथी BNYs होती है, BNYs, आयुर्वेद में क्या होती है BAMS, और वैसे क्या होती है एलोपैथी में MBBS। तो ये सब इक्विवेलेंट भी है, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, बहुत ही गहरा विषय है, जितना आप इसको पढ़ेंगे उतना ही गहरा होता है, चले जाते हैं विषय, चाहे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदय है ना, ऐसे ही सारंग संहिता है, काश्यप संहिता है, योग में भी डाइट के बारे में अलग अलग ग्रंथों में चर्चा की है, ऐसे ही नेचुरोपैथी में भी कई पुस्तकें हैं आहार के ऊपर, अडल्फ जस्ट की रिटर्न टू नेचर, उसमें भी आहार की चर्चा की है। कहते हैं कि प्रकृति प्रदत्त जो आहार होता है ना वही खाना चाहिए, ठीक है। और अपक्व आहार के ऊपर, कच्चे आहार के ऊपर, डाइट के ऊपर, भोजन के ऊपर, प्राकृतिक आहार के ऊपर बहुत सी किताबें हैं। तो ये सामान्य सी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है और कोई सजेशन है तो आपका वो स्वीकार्य है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।